प्रभु में आप सबको जय मसीह की। आज भी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ट्रिनिटी के बाद का पहला रविवार है और आज का जो थीम है वो है ब्लेसडनेस इन गॉड ऑलमाइटी। जो लोग खुदावंद में हैं वो सच में ब्लेसड हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हर समय बनी रहती हैं। पर ये ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बनी कब रहेंगी और क्योंकर खुदावंद की ब्लेसिंग्स को हम खो देते हैं, इन सब को हम समझने की कोशिश करेंगे। खुदावंद हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, सच में तेरे साथ रहना ब्लेसिंग्स का कारण है और हम तेरी ब्लेसिंग्स में बढ़ते चले जाएं और तेरी ब्लेसिंग्स हम में बढ़ती चली जाएं। अपने वचन को जोर तरीके से हमारे ऊपर उतारें। प्रभु परमेश्वर, इस सभा को अपने हाथ में लें ताकि खुदावंद हम तेरे वचन को सुनने वाले, समझने वाले और उसके मुताबिक अपने जीवन को ढालने वाले बने। हम तेरे वचन को समझें और उसके मुताबिक चलें और तेरी बरकतें हमारे साथ होंगी। यीशु अपने प्रेम में बनाए रखें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपने घरों पर गाएंगे। अब हमारे बीच में पढ़ी जाएगी यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, उसकी 1 से 4 आयत और 8 से 9 आयत। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगी यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें और उसकी 8 से 9 आयत। उद्धार का शुभ संदेश। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वह धर्म के बांधवृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पहले हुए खंडरों में वह फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हैं वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। 8 से 9। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा का वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वह वंश है जिसकी परमेश्वर ने आशीष दी है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन में पढ़े जाने पर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने सर को खुदा के हुजूर झुकाएं। मेरे मुंह के बोल और हम सबके हृदय के विचार
आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आय परमेश्वर हमारी चट्टान और हमारे फिदिया देने वाले, आमीन। प्रभु परमेश्वर अपना आत्मा हम सब पर बुतायत से उंडेल, ताकि हम तेरे वचन को सुनने वाले और समझने वाले और उसके मुताबिक चलने वाले लोग बने। तेरा वचन हमारे को बिल्कुल क्लियर करे कि आप कैसी चाल चाहते हैं कि चलें। और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने अभिषेक में हम सबको लें, मुझे भी अपने द्वारे अभिषेक में लें, और जो चीज आप चाहते हैं कि तेरे वचन हम सबको समझ आए, वो तेरी मर्जी के मुताबिक मेरे मुंह से निकले। और प्रभु परमेश्वर आपकी तरफ से हो, हम सब तेरे वचन को सुने और उसके मुताबिक चलें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक चीज जो देखने में आती है कि जो लोग परमेश्वर के पास रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर खुदा की बरकत बनी रहती है, और जो कुछ वो काम करते हैं वो सफल होता चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर के होली एंजल्स उनके साथ साथ रहते हैं। मगर हम कब परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, उस चीज को जानना बहुत अनिवार्य है। परमेश्वर की आत्मा हमको कुछ चीजें करने को बोलती है। यीशु जब अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने गए, तो उन्होंने हैकल में जाकर यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ा, और यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय और उसकी पहली 4 आयतें यीशु ने पढ़ी। जब यीशु उसको पढ़ रहे थे, he meant what he was reading। जब हम भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें, तो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आइए हम उन शब्दों को जो यीशु ने पढ़े समझने की कोशिश करें। The sovereign Lord has filled me with His Spirit। खुदा ने, यीशु पढ़ रहे थे कि sovereign Lord, परम पूज्य, परम पवित्र और सर्व सामर्थी परमेश्वर ने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया है। He has chosen me and sent me। खुदावंद मुझे और आपको कहता है कि परम परमेश्वर परमात्मा आपको अपनी आत्मा से भर देना चाहता है। जैसे उसने यीशु को भर दिया, परमेश्वर आप सबको भी भर देना चाहता है, ताकि आपको वो चूज कर ले और फिर वो आपको भेज दे, सेंड कर दे। किस काम के लिए? टू ब्रिंग गुड न्यूज टू द पुअर, ताकि हम गरीब गुरबा लोगों को गुड न्यूज दे दें। टू ब्रिंग गुड न्यूज टू द पुअर, टू हील द ब्रोकन हार्टेड, जिनके दिल टूटे हुए हैं उनको हम हील कर दें। टू अनाउंस रिलीज टू द कैप्टिव एंड फ्रीडम टू दोज हु आर इन प्रिजन। खुदावंद मुझे और आपको अपनी आत्मा से भर देना चाहता है, और वो आत्मा ऐसी प्रचुरता से भर देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम लोग फल लाएं और हमारा फल परमेश्वर में होकर बना रहे। और वो फल क्या है कि उसने हमें चूज किया है और हमें भेजा है कि हम गरीबों को खुशी का पैगाम दे। Let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us। यानी हम डूबते मन का सहारा बन जाएं। कितनी बार हम लोगों को दुख देके खुश होना चाहते हैं। हमारे अंदर से भीतरी आत्मा ये होती है कि हम दूसरे को दुख देना चाहते हैं। किस बात से दूसरे को दुख होगा, वही बात हम करेंगे, ताकि अगले को दुख। तो हम ऐसे लोग जिनके अंदर ऐसी आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा कहती है कि मैं तुम्हें चूज करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें फुल कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम डूबते हुए उनका सहारा हो, तुम गरीबों की ताकत हो, तुम मजलूमों की मदद हो, और तुम खुदावंद के भेजे हुए लोग हो। क्या हम ऐसा हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? यीशु ऐसा कर रहा था, इसलिए वो हर समय खुश था। जो काम वो कहता था वो हो जाता था। खुदा ने, यीशु ने कहा लाजर कब्र में से बाहर आ जा। लाजर 4 दिन से कब्र में था, वो बाहर आ गया, क्योंकि यीशु ने कभी किसी को बेइज्जत नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी के खिलाफ नहीं किया, और वो अपने लोगों को ऐसी आत्मा से भर देना चाहता है।
He has sent me to proclaim the time has come when God, Lord will save His people and defeat their enemies. He has sent me to comfort all who mourn. यानी जो लोग दुख में हैं, जो कर्रा रहे हैं, जो मौन कर रहे हैं, जो बेहद दुख में हैं, उनको हम कंफर्ट देने वाले लोग हैं। हम तो दूसरे जो सुख में है उनकी भी कंफर्ट को खींच लेना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है अपनी आत्मा को उस प्रिज्म में देखें जो खुदाबंद की तरफ से है। परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे चुन लिया है ताकि मैं गरीब और गुरबा को खुशी का पैगाम दूं, बंदी गृह वालों को फ्रीडम का पैगाम दूं और डूबतों का मैं सहारा बन जाऊं। मैं दूसरों के दुख को हरने वाला बनूं, जो भी मदद मांगे उसकी मैं मदद करने की कोशिश करूं। क्या हम ऐसे हैं? और अगर हम ऐसे नहीं हैं तो हमें चलना चाहिए, ऐसी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसी चाल चलेंगे तब परमेश्वर की बरकत हमारे साथ होगी। आगे वो वर्स कहती है टू गिव टू दोज हू मोर्न इन ज़ायन जॉय एंड ग्लैडनेस इंस्टेड ऑफ ग्रीफ। यानी जॉय और खुशी और ग्लैडनेस से उनको भर दूं जो कि ग्रीफ में है, जो कि पेन में है, सफरिंग में है। ऐसा कब होगा? जब परमेश्वर की आत्मा हम पर होगी, तब हमारे सब काम सफल होंगे और कोई हमारे काम को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे पीछे जो खड़ा है वो हमारे को लिए चलता है। They will be like trees that the Lord Himself has planted. They will all do what is right. The Lord will be praised for what He has done. They will rebuild cities that have long been in ruin. यानी मतलब वो लोग पुराने खंडरों को बनाने वाले होंगे। यानी कई बार जो लोग होते हैं वो जब बंजर देखते हैं, जब वो डिवास्टेशन देखते हैं तो घबरा जाते हैं। हम देखते हैं यीशु को जब वो उनका बैप्टिज्म हुआ तो आत्मा उन पर उतरी और आत्मा उनको एक जंगल में ले गई, जिस जंगल का नाम था जेशिमोन। वो जेशिमोन का मतलब होता है तहस-नहस, और वो जंगल जो था वो 40 मील लंबा और 25 मील चौड़ा था और उस जंगल में कीकर जैसे पेड़ उगते थे। आप समझ सकते हैं कीकर की ना तो छाया होती है और अगर उसकी से कोई टेप लगा ले या उसकी टहनी उसको किसी को छू जाए तो उसमें कांटे होते हैं, वो चुभ जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा यीशु को एक ऐसे जंगल में ले गई जिसको तहस नहस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को तहस नहस जीवनों में खुशी का पैगाम न देना चाहिए। खुदावंद की कॉल क्या थी कि वो तहस नहस जीवनों को खुशी से भर दे। उसके पास कोढ़ी आए, उसने उन्हें छुआ और चंगाई दी। उसके पास अंधे आए, उसने उन्हें छुआ और उनको आंखें दे दी। उसके पास दुखी और बेवा और गरीब और गुरबा आए और उसने उन सबको तृप्त किया। उसके पास भूखे आए और उसने उन सबको रोटी खिलाई। एक बार 5000 लोगों को 2 मछली और 5 रोटियों से खिला दिया और इतना हद का खाना हुआ कि उन्होंने बचे हुए टोकरों से, जो बचे हुए रोटियां थी, उनसे 12 टोकरे भर लिए। और उसके बाद दूसरी बार उन्होंने फिर एक बार 4000 लोगों को खिलाया। तो प्रभु हम सबको भर देना चाहते हैं, बरकतों से भर देना चाहते हैं, मगर हमें प्रभु की तरफ देखना होगा। अगर हम 8वीं वर्ष को पढ़े तो वहीं लिखा है The Lord says, I love justice and hate oppression and crime. जब लोग जस्टिस नहीं करते, जब लोग जजमेंट सही तरह से नहीं करते, खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। God hates those who don't do justice. He hates oppression and crime.
I will faithfully reward my people and make my eternal covenant with them. मगर जो लोग प्रभु की राह पर चलते हैं वो जस्टिस करते हैं एंड खुदावंद उनको फेथफुली वो कह रहा है श्योरली आई विल रिवॉर्ड देम एंड दे विल बी फेमस अमंग द नेशंस. ऐसे लोगों को मैं फेमस कर दूंगा. एवरीवन हु सीज देम विल नो दैट दे आर माय पीपल. यानी जब लोग वो करेंगे जो खुदावंद चाहता है तब उन लोगों को खुदावंद लोग जानेंगे कि खुदावंद के हैं. यीशु ने कहा कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखता है ताकि उसकी रोशनी चारों तरफ फैले. खुदावंद ने अपने वचन का दिया हमारे अंदर जलाया है, रोशनी हमारे अंदर डाली है और वो चाहता है हम वो रोशनी को चारों तरफ बिखेरें. और अगर हम वो रोशनी सच्चे दिल से बिखेर रहे हैं, हम गरीब गुरबा की मदद कर रहे हैं, हम बेवा की सुधी ले रहे हैं, हम किसी के बारे में सुनते हैं कि किसी क्राइसिस में और हम मदद करते हैं तो खुदा देखता है. मगर हमको उनको बेइज्जत नहीं कर रहा, दुनिया में उनकी नाम नहीं उछालना. खुदा कहता है जो तेरा देना हाथ करता है उसको तेरा बायां हाथ न जानने पाए. यानी हाथ को हाथ न पहचानने पाए. इतनी अच्छी तरीके से उदाहरण कर कि कुछ भी पता न चले किसी को. ऐसा परमेश्वर हमें और आपको चाहते हैं. क्या परमेश्वर की वो आत्मा हमारे ऊपर है? और अगर ऐसा है तो हम प्रभु के दास और दासी हैं. अगर हम साम भजन 119 पढ़ते हैं और उसका 1 से 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? सभा का ये पाठ पुराने नियम की किताब भजन संहिता 119 उसका 1 से 6. क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं. क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं. फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं. तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं. भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए. तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी. यह परमेश्वर का वचन है. अभी हमारे सामने भजन 119 उसकी 1 से 6 आयत पढ़ी गई. तो हम क्या देखते हैं? हैप्पी आर दोज whose lives are faultless. धन्य है वो लोग जिनकी जो जीवन है वो फॉल्टलेस है, जिनमें कोई गुनाह नहीं है, जो गलतियां नहीं है. यानी हम सबको अपने जीवन को पाप बनाना है, फॉल्टलेस बनाना है. उसके अंदर फॉल्ट कम होनी चाहिए. हम बार बार गिरते नहीं रहने चाहिए, हम बार बार गलत काम नहीं करना चाहिए. हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना है. हैप्पी आर दोज whose lives are faultless. Happy are those who follow his commands and obey him with all their heart. धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की बात को मानते हैं और उसकी हर एक कमांड को फॉलो करते हैं एंड उनको पूरे दिल से मानते हैं. तब हम हैप्पी हैं. कब हम हैप्पी हैं? जब हम परमेश्वर की कमांड को दिल से मानते हैं. क्या हम सच में कमांड को दिल से मानते हैं? अपने दिमागों को, दिलों को खुदावंद की तरफ लगाएं और कहें क्या हम सच में वो करते हैं जो खुदावंद कह रहा है? और अगर नहीं करते तो करना चाहिए, क्योंकि तब हम हैप्पी हैं. कई बार हम इसलिए ही नहीं हैप्पी हो पाते क्योंकि हम चाहते तो हैं हैप्पी होना, मगर हमारे मन में क्या है? हम दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं, हम दूसरे के गम को बढ़ाना चाहते हैं. और फिर हमें इस बात का दुख होता है कि हम तो चाह रहे थे इसको दुख हो, मगर इसको तो दुख हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि खुदावंद है जो कि दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है. तो खुदावंद हमें सबक सिखा रहा है कि तुम लोग जब तक दूसरे की खुशी में खुश नहीं होगे तुम सच में खुश नहीं हो सकते. हैप्पी आर दोज हु ओबे गॉड्स कमांड, और पूरे दिल से उस चीज को करना चाहते हैं जो कि खुदा चाह रहा है. दे नेवर डू रॉन्ग, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते. दे वॉक इन द लॉर्ड्स वेज, वो खुदावंद की राह पर चलते हैं. द लॉर्ड यू हैव गिवन us your laws. खुदावंद तूने अपने लॉज हमें दिए हैं and told us to obey them faithfully. तूने वो लॉज हमें इसलिए दिए हैं ताकि हम उनको फेथफुली फॉलो करें.
हमको उनको मानना ही है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है हम चाहेंगे नहीं चाहेंगे, हमको मानना ही है। और अगर हम हैप्पी रहना चाहते हैं तो खुदावंद के लॉज को हम फॉलो करने लगे। हाउ आई होप दैट आई शैल बी फेथफुल इन कीपिंग योर इंस्ट्रक्शंस। कितना मैं चाहता हूं खुदावंद कि मैं तेरे इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो किया करूं। क्या अपने दिल में सोच के देखें, हम खुदावंद की इंस्ट्रक्शन को सच में फॉलो करना चाहते हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम विधवाओं की मदद कर रहे हैं? क्या हम बच्चों को अपने खाने में से दे रहे हैं? खुदावंद हम सबको चाहता है कि हम अपने लाइफ को, अपनी बेस को देखें। और अगर हमारी लाइफ ऐसी नहीं है तो हम हैप्पी हो भी नहीं सकते। खुदावंद कहता है हैप्पी आर दोज हू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। If I pay attention to all your commands, then I will not be put to shame. खुदावंद का दास बिल्कुल क्लियरली लिख रहा है सामने कि अगर मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान दूंगा और उसकी मर्जी को पूरा करने की कोशिश करूंगा, then खुदावंद मुझे कभी भी शेम का मुंह नहीं देखने देगा। As I learn your righteous judgments, तब मैं तेरी जजमेंट को देखूंगा कि वो भले हैं। एंड आई विल प्रेज यू विद अ प्योर हार्ट, तब मेरा हार्ट और भी निर्मल होता जाएगा और मैं प्योर दिल से तेरी तारीफ कर पाऊंगा। आई विल ओबे योर लॉज एंड नेवर अबंडन देम, ओ लॉर्ड नेवर अबंडन मी। आए खुदावंद मुझे कभी भी तू छोड़ ना दे। हम गाना गाते हैं, छोड़ना मुझे प्यारे यीशु मेरी सुन फरियाद, और उनको जब तू बुलाए मुझको भी कर याद। खुदावंद मुझे और आपको बुलाता है कि तुम मेरे फल को लेके आओ और मैं तुम्हें बरकतों से भर दूंगा। इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 3 से 10 आयत। अब मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी 2 कुरिन्थियों 6 3 से 10। 2 कुरिन्थियों 6 3 से 10। हम किसी बात से ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हुए बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परमेश्वर के जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्रता से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर से सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथ में हैं, यद्यपि आदर और निरादर और दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे अमूल होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों से सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुए के समान है और देखो जीवित है, मारने वालों के सदृश है परंतु प्राण के मारे जाते हैं, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों से धनवान बनते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे सब कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमारे सामने पढ़ी गई 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 3 से 10 आयत। अगर हम उस चैप्टर को देखें, we do not want anyone to find faults with our work, so we try not to put obstacle in anyone's way. हम किसी की वे में प्रॉब्लम नहीं डालते। Instead, in everything we do, we show that we are God's servant by patiently enduring troubles, hardship and difficulties. खुदावंद का दास पौलुस रसूल जो कि ये लेटर लिख रहा है कुरिन्थियों को, वो कह रहे हैं मैं खुदावंद की काइंडनेस और बरकत के मुताबिक चलता हूँ। मैं किसी का भी विरोध नहीं करता, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ जो कि मुझे करना चाहिए। अगर जिस भी राह में मैं गुजर रहा हूँ, खुदावंद मेरे साथ है। डिफिकल्टीज में और हर चीज में परमेश्वर के दासों को खुदावंद ने कहा है कि तुम मेरी राह पर चलो, और जब प्रभु की राह पर चलोगे तो बहुतायत की बरकत तुम्हारी हो जाएगी।
By our purity, knowledge, patience and kindness, we have shown ourselves to be God's servants. पौलुस रसूल कह रहे हैं, हमने अपने प्योर जीवन से, अपनी नॉलेज से, अपनी पेशेंस से और अपनी काइंडनेस से दिखा दिया है कि हम खुदा के दूत हैं। वैसा ही चर्च के हर एक बंदे के लिए खुदा चाहता है कि हम अपनी प्योरिटी से, अपनी नॉलेज से, अपनी पेशेंस से और अपनी काइंडनेस से सबको दिखा दें कि हम परमेश्वर के दास और दासी हैं और उसकी होली स्पिरिट हमारी गाइड है और हम एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं और हम खुदावंद के मैसेज को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ट्रू हैप्पीनेस विल बी आवर्स। खुदावंद मुझे और आपको ट्रू हैप्पीनेस की तरफ देखता है और आगे ले जाना चाहता है। मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 1 से 12 आयत इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी। इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 1 से 12 आयत तक यूं शुरू होता है। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने सब भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये मसीह की इंजील है। अभी हमारे सामने बीएटिट्यूड्स पढ़े गए, सर्मन ऑन द माउंट पढ़ा गया कि यीशु एक पहाड़ पर चढ़ गए और वो माउंट ऑफ ऑलिव्स पे थे और वहां पहाड़ पर से उन्होंने पहाड़ी उपदेश दिया और उन्होंने कहा, हैप्पी आर दोज हु नो दे आर स्पिरिचुअली पुअर। यानी जब जब हम सोचते हैं कि हम अभी स्पिरिचुअली उतने अच्छे नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए, खुदा कह रहा है तब हम हैप्पी होने चाहिए, क्योंकि हम चेष्टा है कि हम अच्छे बनना चाहते हैं। यानी अच्छा बनने के लिए हमारे अंदर अच्छा बनने की चेष्टा होनी चाहिए। और अच्छा बनने की चेष्टा किसके अंदर होती है? वो जो कि मानता है कि मेरे अंदर अच्छाई नहीं है। अगर हम सोचें हमारे अंदर तो सारी अच्छाई है तो फिर आगे क्या बढ़ना? आप तो ऑलरेडी सबसे अच्छे हो चुके हैं। इसका मतलब आप टॉप पे पहुंच चुके हैं, अब आप ऊपर नहीं जा सकते, आगे आपने तो टॉप ले लिया। मगर हैप्पी आर दोज, धन्य है वो जो कि मानते हैं कि हम बुरे काम हैं, क्योंकि हम वो चेष्टा कर रहे हैं अच्छाई की, वो अच्छाई को ढूंढ रहे हैं, अच्छाइयों पे चलना चाहते हैं। कलीसिया से खुदावंद की आत्मा यही गुजारिश करती है कि धन्य हो तुम अगर तुम अपने आप को स्पिरिचुअली वीक समझते हो, तो तब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। अगर हम नीचे हो तुम्हारे पास एक ही रास्ता ऊपर जाने का। और प्रभु कहता है दिन ब दिन अच्छे से अच्छे बनते चले जाओ, अपनी आत्मा में चेंज लाते चले जाओ। हैप्पी आर दोज हु मोर्न, वो कह रहे हैं धन्य है वो जो कि परमेश्वर के लिए अपने आप को थोड़ा सा रिलीजियसली वीक समझते हैं, क्योंकि किंगडम ऑफ हेवन बिलोंग्स टू यू।
ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य है। यानी अगर आप परमेश्वर के राज्य में घुसना चाहते हैं तो आपको मानना पड़ेगा मैं गुनाहगार हूं और मुझे अच्छाई की तरफ बढ़ना है, मुझे अपनी गुनाहों को छोड़ना है। जो कहता है मुझे गुनाहों को छोड़ना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी गुनाह में पड़ा है। और बाइबल भी कहती है एक कुत्ता ही अपनी उल्टी को फिर से चाटता है। हम प्रभु के दास और दासी हैं, हमको गलती को छोड़ना ही है, बार बार गलती को रिपीट करना कोई भी अक्लमंदी नहीं है। हैप्पी आर दोज हू मोurn, धन्य हैं वे जो कि अभी दुख उठा रहे हैं, बिकॉज गॉड विल कम्फर्ट देम। दे कैन बी श्योर खुदावंद उनको कंफर्ट देगा, और जिसको खुदावंद कंफर्ट दे वो टोटल कंप्लीट कंफर्ट है। तो इसलिए धन्य रहो। यानी जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो हर समय खुश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको खुशियां देने आया है। परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को चुन लिया कि वो सबको खुशी खुशी दे दे, और वो हमें खुशी ही खुशी देना चाहता है। हैप्पी आर दोज हू आर हम्बल, फॉर दे विल रिसीव व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड। यानी जो लोग हम्बल हैं, जो कि दीन है, मन के दीन है, उनको वो सब मिलेगा जो खुदा ने उनके लिए प्रॉमिस किया है। तो खुदावंद ने आपको प्रॉमिस किया है, तुझे बरकत दूंगा, बरकत दूंगा। हमें नम्र होना है, हमें हम्बल होना है, और खुदावंद हमें बरकतों से भर देगा। हैप्पी आर दोज whose greatest desire is to do what God requires। यानी धन्य है वो लोग जिनके सबसे बड़ी चेष्टा ये है कि वो करना चाहते हैं जो खुदावंद चाहता है कि वो करें। God will satisfy them fully। ऐसे लोगों की जरूरतों को खुदा पूरे करेगा। यानी मतलब जब आपका डिजायर ये है कि मैं अपनी नहीं, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी करना चाहता हूं, तो फिर कोई दुश्मन नहीं रहा। खुदा कहता है तू दुश्मन से भी दोस्ती कर, तू अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना कर, तू एक दूसरे से प्यार कर, यही तेरा सच्चा धर्म है। तो हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, और ऐसे लोग हर समय खुश रहते हैं। हैप्पी आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। अगर आपका दिल सच में प्योर है तो आप प्रभु को देख पाएंगे। एक इंसान था मूसा, उसका दिल बहुत प्योर था, और उसने खुदावंद को आग के रूप में, जो कि जलती हुई आग थी, वो एक बुश के ऊपर, हरी झाड़ी के ऊपर जल रही थी, और पत्ते नहीं मुरझा रहे थे, पत्ते नहीं जल रहे थे, मगर आग जल रही थी। तो खुदावंद की धूप को, खुदावंद की तेज को उसने देखा। फिर एक जगह पर उसने कहा खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो खुदावंद ने कहा मैं तेरे पास से गुजरूंगा, मैं तेरे आंखों के आगे मैं अपना हाथ कर दूंगा, ताकि तू कोई भी मुझे देखने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। तो तू मुझे फ्रंट से तो नहीं देखेगा, मगर मेरी बैक को देख पाएगा। तो हम देखते हैं खुदावंद कह रहा है हैप्पी आर द प्योर इन हार्ट। अगर आपका दिल मन शुद्ध है, कई बार हमारे मन शुद्ध नहीं होते, हम ऊपर से बहुत दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम आपका भला चाहते हैं, मगर हम पीछे से क्या कर रहे हैं, छुरी मार रहे। तो खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। Who will see God? The one who are happy, who are pure in heart। तो अपने दिल को देखें, क्या वो प्योर है? Happy are those who work for peace। God will call them His children। कई लोग झगड़ा मचाने वाले लोग हैं। धन्य वो जो कि भाइयों में प्यार लाता है। कई लोग भाइयों में फूट करा देते हैं, एक दूसरे में फूट करा देते हैं, और खुदावंद कहता है ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं। धन्य वो हैं जो कि भाइयों में मेल कराते हैं। Happy are those who are persecuted because they do what God requires। The kingdom of heaven belongs to them। यानी अगर आपको अच्छे काम के लिए प्रार्थना भी मिल रही है तो घबराएं नहीं। खुदावंद कहता है परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। खुदावंद मुझे और आपको ट्रू हैप्पीनेस की तरफ ले जाना चाहता है। हैप्पी आर यू, परमेश्वर कह रहा है मैं और आप धन्य हैं। इफ वी आर insulted and persecuted and people tell lies and evil against us because you are my followers। यानी खुदा की वो फॉलो करने वाले, अगर खुदा की सच्ची राह पर चलने वालों को कभी इंसल्ट भी मिल जाए तो भी कहो कि हम धन्य हैं, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है।
Be happy and glad, for great reward is kept for you in heaven. This खुदावन मुझे और आपको एक अच्छा और ब्लेसड लाइफ चाहता है, और वो ब्लेसड लाइफ हमारी कब है? जब हम खुदा के लोग हैं। क्वेश्चन ये है, क्या हम खुदा के लोग हैं? खुदावन कहता है परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसको सीखो और उसको परमेश्वर को उसकी कहीं भी बातें याद दिलाओ। अगर यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62वां अध्याय और उसकी 1 से 6 आयत हम पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62 अध्याय 1 से 6 है। सियोन के लिए परमेश्वर की चिंता। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूँगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूँगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान न दिखाई दे। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ से एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राजमुकुट ठहरेगी। तो फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है। और तेरी भूमि सुहागिन होगी, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। यह परमेश्वर का वचन है। अभी हमारे सामने पढ़ी गई यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62वां अध्याय उसकी 1 से 6 आयत, और परमेश्वर की आत्मा वहाँ यूं कह रही है कि तुम परमेश्वर को, 6ठी आयत में अगर आप देखें तो वहाँ यूं लिखा है, तुम परमेश्वर को उसके वचन को याद दिलाते रहो, प्रॉमिसेस को याद दिलाते रहो, जब तक कि वो परमेश्वर अपने लोगों के फ्यूचर को रिस्टोर ना कर दे। यानी जब हम किसी की कहीं भी चीज को याद दिलाते हैं, सपोज करें आपने कोई चीज किताब लिखी है और कोई आपकी किताब कोट कर रहा हो, तो आपको उस बंदा अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का किताब परमेश्वर का वचन है, और हम उसको पढ़ेंगे तो हम उसको कोट भी कर पाएंगे, और जब हम अपनी दुआओं में उसको कोट करेंगे तो खुदावंद को अच्छा लगेगा और खुदावंद हमारी जल्द सुन लेगा। खुदावंद कहता है, जब आप मेरी आत्मा को खुश करोगे तो मैं तुम्हारी हर एक बात को सुन लूंगा। परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं, और परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ हमारे लिए प्रॉमिस को पूरा करेगा। और प्रभु ईश्वर कहता है, जब तक, वचन कह रहा है, जब तक वो फिर से तुम्हें रिस्टोर ना कर दे, तब तक उसको याद दिलाते रहो, उसको चैन न लेने दो, और तब परमेश्वर तुम्हें रिस्टोर कर देगा। वो तुम्हारे उजाले को सूर्य की नाई, जो कि दिन दोपहरी उठता ही चला जाता है, वैसे तुम्हारे उजाले को चमकाने लगेगा। तो पहले खुदा का वचन याद दिलाने के लिए हमें खुदा का वचन खुद को आना चाहिए, और फिर हमारा उसके अंदर मन में होना चाहिए, तभी तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में अंकित होगा, और जब अंकित होगा तभी तो हम उसे रिमाइंड करा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं प्रिय भाइयों और बहनों, और उसकी बरकतों को पाते जाएं, उससे मांगें, और वो आपको बहुतायत से, प्रचुरता से अपनी बरकतें देगा। आइए हम अपने स्वरों को खुदावंद धन्यवाद देते हैं तेरे इस अच्छे वचन के लिए, जो कि हमें अश्योर करता है कि हैप्पीनेस हमारी है, और उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं उसको हमें जानना है, क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए उसको हमें जानना है। परमेश्वर अपनी बरकतें हम पर रखें, और हम तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाएं, और हमें और हमारी कलीसिया को अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह को इसी के समान। Let us join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. And now with the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be amongst us, and remain with us always. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His grace to follow Him. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen.